हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह आपको एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हुए इंग्लिश के ढेर सारे नए नए शब्द और ग्रामर भी सिखाऊंगा। दोस्तों, अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, नए नए शब्द सीखने के लिए, ग्रामर को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं इंग्लिश न्यूज़ और इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन वाली वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, अब से आपको कॉन्टिन्यूअस जो है इंग्लिश न्यूज़ और इंग्लिश स्टोरी का ट्रांसलेशन वाली वीडियो मिलेगी, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के नए नए शब्द और बहुत कुछ सीखते हैं, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रैक्टिस अगर यदि आप करते रहेंगे कंटिन्यूअस, तो आई होप कि आप जल्द से जल्द अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस स्टोरी का टाइटल है द डंकी एंड द हॉर्स। ठीक है, गधा और घोड़ा की ये कहानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर डंकी और हॉर्स के पहले द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर डंकी और हॉर्स एक कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। और हम जब भी किसी कॉमन नाउन की स्पेशली बात करते हैं, खास तरीके से हम उसका किसी स्टोरी में किसी खास पर्पस से हम बात करते हैं, तो हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी किसी हम खास डंकी और किसी खास हॉर्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको ग्रामर में भी थोड़ी बहुत ध्यान देती रहनी है, जिससे कि आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी, ताकि आप अंग्रेजी को अपने से बना पाएंगे, इंग्लिश को बोल पाएंगे और सीख पाएंगे। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ वॉशरमैन नेम्ड भीमा। वंस एक बार, देयर लिव्ड रहता था, अ वॉशरमैन। वॉशरमैन मतलब धोबी होता है। ठीक है, वॉश यानी होता है धोना, और वॉशरमैन यानी धोने वाला, जिसको हम बोलते हैं धोबी। तो एक बार की बात है, एक धोबी रहता था जिसका नाम भीमा था। नेम्ड भीमा यानी उसका नाम भीमा था। ही हैड अ डंकी एंड अ हॉर्स, यानी उसके पास एक डंकी और एक हॉर्स था, एक घोड़ा और एक गधा उसके पास था। तो यहाँ पर आपको हैड के प्रयोग में ध्यान देना है दोस्तों। जब कभी हैड के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, नाउन मतलब नाम, जैसे डंकी है, हॉर्स है, कोई वस्तु का नाम है, तो वहाँ पर उसका मीनिंग होता है कि वो चीज़ उसके पास थी भूतकाल में। ठीक है, यानी कि पास टाइम में उसके पास कुछ था। हैड और डंकी, तो हम कहानी में बीते हुए समय की बात कर रहे हैं कि भीमा के पास एक डंकी और एक हॉर्स था। ठीक है, द डंकी कैरीड क्लोथ्स, वो गधा कपड़ों को ले जाता था। कैरी यानी होता है ले जाना, कैरीड यानी ले जाता था। ठीक है, तो कैरी का मतलब दोस्तों ले जाना भी होता है और ढोना भी होता है। इस तरह से आप इसका मतलब समझ सकते हैं। तो गधा जो है कपड़ों को टू द पॉन्ड, पॉन्ड यानी होता है तालाब, तो वो तालाब तक कपड़ों को ले जाता था। ठीक है, एंड बैक टू हिज हाउस, और फिर वापस अपने घर। बैक यानी वापस, टू हिज हाउस यानी अपने घर वापस उनको ले जाता था। तो ये काम था गधा का। जैसा कि आप जानते हैं कि गधों का काम बोझ को ढोना होता है। ठीक है, तो सिंपली हम आगे बढ़ते हैं। द हॉर्स कैरीड भीमा टू द मार्केट एंड बैक ओकेजनली। ठीक है, ओकेजनली यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत से। द हॉर्स कैरीड भीमा, वो घोड़ा भीमा को कैरी करता था यानी ले जाता था, टू द मार्केट बाजार को, एंड बैक और वापस। ठीक है, लेकिन ओकेजनली, ओकेजनली मतलब दोस्तों कभी कभार आप कह सकते हैं, या अवसर से। जैसे इंसान रोज़ मार्केट नहीं जाता है ना, रोज़ बाजार नहीं जाता, लेकिन जब भी अवसर आता है तो अवसर से। ठीक है, अवसर के अनुसार, ओकेजनली, जैसे बोलते हैं ना कि आज बहुत अच्छा ओकेज़न है यानी अवसर है, तो ओकेज़न का मतलब होता है अवसर। और ओकेजनली एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, जो क्रिया के बारे में बताता है कि वो जो मार्केट जाता था वो कभी कभार या अवसर से जाता था। राइट। तो दोस्तों, इन वर्ड को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग आप नहीं कर पाते हैं अपनी बोलचाल में।
ठीक है, कहाँ करें कन्फ्यूज रहते हैं कि इन वर्ड्स का हम यूज़ करें तो करें कहाँ, कब करें। तो जब आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डंकी वर्कड मच हार्डर देन द हॉर्स। द डंकी यानी कि वो गधा वर्कड काम करता था, मच हार्डर यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, मच हार्डर यानी कि ज़्यादा कठिन, देन द हॉर्स उस हॉर्स से, देन यानी से, तो वो उस घोड़े से गधा बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करता था, ठीक है, कठिन परिश्रम करता था। ऑन अ ब्राइट सनी डे, ब्राइट सनी डे मतलब कि एक धूप दिन पर, है ना। ऑन अ ब्राइट सनी डे चमकीले और धूपदार दिन में, भीमा वॉज गोइंग टू द पॉन्ड, भीमा वॉज गोइंग भीमा जा रहा था, टू द पॉन्ड तालाब को, विथ अ डंकी एक डंकी के साथ, ठीक है, विद अ डंकी एक डंकी के साथ वो तालाब की ओर जा रहा था। ही टुक द हॉर्स अलोंग मतलब ही टुक यानी होता है दोस्तों उसने लिया, टेक टुक टेकन, टुक यानी लिया, तो उसने घोड़े को भी अपने साथ लिया। ही टुक द हॉर्स अलोंग, अलोंग मतलब होता है साथ, ठीक है, साथ साथ, तो उसने घोड़े को भी अपने साथ लिया। टू गिव इट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, टू गिव यानी देना, इट यानी इसे, इस घोड़े को, अ ड्रिंक ऑफ वाटर पानी को पिलाने के लिए, इसका मतलब ये होगा कि पानी का उसको ड्रिंक देने के लिए, है ना, ऐसा आप समझेंगे हिंदी। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट हिंदी है वो ऐसे निकलेगी कि वह घोड़े को पानी पिलाने के लिए अपने साथ ले जा रहा था, ठीक है, या उसको ले लिया। तो गिव इट अ ड्रिंक मतलब कि उसे पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, इस तरह से आप समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर और वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है उसका तरीका आपको मिलता है, और यही बहुत सारी बातें होती हैं जो आप एक स्टोरी के माध्यम से इंजॉय करते हुए सीखते हैं। ठीक है, द डंकी वॉज कैरिंग, कैरिंग यानी ले जाना, जैसे मैंने अभी ऊपर बात किया, कैरी ढोना, ले जाना, तो वॉज कैरिंग ले जा रहा था, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, अ हैवी लोड, तो वो गधा एक हैवी, एक भारी लोड ले जा रहा था, ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों का, क्लोथ्स यानी कपड़े, है ना, ऑफ यानी का या को, की। तो दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा आपको कि देखिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं क्लॉथ और क्लॉथ्स में, तो क्या आपको ये फ़र्क पता है? यदि फ़र्क पता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, हमें खुशी होगी जानकर कि आपने वर्ड्स आपको आते हैं और आप जो है वर्ड मीनिंग में ध्यान देते हैं, और यही तरीका है दोस्तों इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। यदि आप वर्ड्स नहीं जानेंगे तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इंग्लिश कैसे आप समझेंगे, है ना, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्लॉथ यानी होता है दोस्तों बिना सिले हुए कपड़े, और क्लॉथ्स यानी होता है सिले हुए कपड़े, जैसे हमारे पैंट होते हैं, शर्ट होते हैं, ये सिले हुए कपड़े हैं, इनको हम क्लॉथ्स कहते हैं, ईएस वाला क्लॉथ्स। और क्लॉथ यानी होता है बिना सिले कपड़े जो बाज़ार से हम लाते हैं। ठीक है, और क्लोथ यानी कपड़े पहनने भी होता है, ये आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे, बट फिलहाल आप दो बातें यहाँ जान लें कि क्लॉथ यानी होता है बिना सिले कपड़े और क्लोथ यानी होता है सिले हुए कपड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हॉर्स वॉज कैरिंग नथिंग, वो घोड़ा कुछ नहीं ले जा रहा था, नथिंग यानी कुछ नहीं, वॉज कैरिंग ले जा रहा था, तो वह कुछ नहीं ले जा रहा था। द लोड वॉज अनयूजुअली हैवी एंड द डंकीज बैक वॉज हर्टिंग। द लोड वो जो भार उसके ऊपर था, राइट, वो जो भार उसके ऊपर था वो क्या था, बहुत हैवी था, अनयूजुअली हैवी मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी। ठीक है, तो अनयूजुअली मतलब होता है दोस्तों असामान्य, अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसका होता है असामान्य, जो सामान्य ना हो, जो नॉर्मल ना हो, ठीक है, जो यूजुअल ना हो, उसको बोलते हैं अनयूजुअल हैवी, यानी कि कुछ ज़्यादा ही भारी था,
तब आप कह सकते हैं अनयूजुअली हैवी। ठीक है, नेक्स्ट है एंड द डंकीज बैक। डंकी का बैक यानी पीठ, बैक यानी पीठ भी होता है, बैक यानी पीछे भी होता है दोस्तों, और बैक यानी पीठ भी होता है। तो डंकीज बैक, डंकी की पीठ, वॉज हर्टिंग यानी कि दुख रही थी। हर्ट यानी होता है दर्द होना, दुखना। ठीक है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि दुख रही थी, उसकी पीठ हर्ट कर रही थी, दुख रही थी, क्योंकि लोड अनयूजुअल था, असामान्य था। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप वर्डिंग को पकड़ें, वर्ड को सीखें। ठीक है, व्हेन द पेन बिकेम अनबियरेबल द डंकी सैड टू द हॉर्स। व्हेन यानी जब, पेन दर्द, बिकेम हो गया, बिकम अनबियरेबल असहनीय, अनबियरेबल यानी असहनीय। तो जब दर्द असहनीय हो गया, व्हेन द पेन बिकेम अनबियरेबल द डंकी सैड, डंकी ने कहा, उस गधे ने कहा, टू द हॉर्स, घोड़े से कहा, दिस लोड इज़ टू मच फॉर मी। यह लोड, यह भार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। टू मच यानी दोस्तों बहुत ज़्यादा, फॉर मी मेरे लिए, तो मेरे लिए यह लोड, दिस लोड इज़ वेरी मच यानी टू मच बहुत ज़्यादा है। ब्रदर भाई, ब्रदर भाई, प्लीज़ टेक सम ऑफ दिस लोड ऑन योर बैक। तो प्लीज़ यानी कृपया, कुछ लोड है ना, इसका कुछ लोड अपने ऊपर ले लो, ऑन योर बैक अपने पीठ पर ले लो, टेक यानी लेना, राइट। सम ऑफ दिस लोड, इसका कुछ भार तुम अपनी पीठ पर ले लो। इस तरह से वो डंकी बहुत ही अच्छी तरह से है ना, एक कहते हैं ना विनती करते हुए एक नम्र आवाज़ में उससे बोलता है, बहुत प्रेम से उससे कहता है। द हॉर्स रिप्लाइड समवॉट रूडली, लेकिन वो जो घोड़ा था उसने जवाब दिया, रिप्लाई किया, समवॉट रूडली, कुछ भद्दे तरीके से। समवॉट यानी कुछ, रूडली मतलब होता है बेकार तरीके से। वाई शुड आई, मुझे क्यों करना चाहिए, वाई शुड आई, शुड यानी चाहिए, वाई यानी क्यों, आई यानी मैं, तो भाई मुझे क्यों करना चाहिए। आई एम हियर ओनली टू कैरी अवर मास्टर टू द मार्केट, मैं यहाँ पर मात्र अपने मास्टर को, अपने मालिक को बाजार ले जाने के लिए हूँ। आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, ओनली सिर्फ, टू कैरी ले जाने के लिए, अवर मास्टर अपने मालिक को, टू द मार्केट बाजार को, या बाजार ले जाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा वो जवाब देता है, और बेकार तरीके से। द प्राउड हॉर्स कॉन्टिन्यूड ऑन हिज वे, वो घमंडी घोड़ा, प्राउड यानी घमंडी, हॉर्स कंटिन्यूड यानी कि कंटिन्यू किया यानी लगातार अपने रास्ते पर चला गया। ठीक है, ऑन हिज वे मतलब अपने रास्ते पर वो कंटिन्यू आगे बढ़ गया। द डे वॉज गेटिंग हॉटर एज द डे वेंट ऑन, वो जो दिन था, द डे वॉज गेटिंग हॉटर, हॉट यानी गर्म, हॉटर मतलब और गर्म, तो जो दिन था वो और गर्म हो रहा था। गेट मतलब होता है होना, गेटिंग हो रहा था। एज द डे वेंट ऑन, जैसे ही दिन आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया, ठीक है, गर्मी बढ़ती गई और दिन और गर्म होता गया। तो एज मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही दिन बढ़ता गया, ठीक है, तो धूप बढ़ती गई और गर्मी भी बढ़ती गई। द डंकी फेल्ट टोटली एग्जॉस्टेड, वो गधा फेल्ट महसूस किया, टोटली यानी पूरी तरह से, एग्जॉस्टेड थका हुआ, एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा थका हुआ रहते हैं तो आप एग्जॉस्टेड वर्ड का प्रयोग करते हैं। आई एम एग्जॉस्टेड मतलब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड, ही इज़ एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रयोग करते हैं। तो आप दोस्तों
पेन पेंसिल लेकर बैठें, कॉपी लेकर बैठें। आप कुछ खास तरह के वर्ड्स को नोट कर सकते हैं, उनका हिंदी मीनिंग भी, उनका सेंटेंस में यूज भी, ताकि आप जल्द से जल्द अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों, ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रैगिंग हिमसेल्फ। ऑलमोस्ट यानी लगभग, ड्रैगिंग यानी होता है खींचना, हिमसेल्फ यानी अपने को, स्वयं, खुद। तो दोस्तों वह लगभग अपने आप को, है ना, खींच रहा था बेचारा। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रैगिंग हिमसेल्फ, वह अपने आप को थका हुआ खींच रहा था किसी कतर से, है ना। लेकिन उसकी पीठ हर्ट कर रही थी, दर्द दे रही थी, फिर भी दर्द को सहते हुए वो आगे बढ़ रहा था। हम्प हम्प, द डंकी ट्राइड टू मूव, यानी हम्प हम्प करते हुए डंकी आगे मूव करने के लिए प्रयास किया, बढ़ने के लिए प्रयास किया। ओके, ट्राइड यानी प्रयास किया। ही जस्ट कुड नॉट, लेकिन वह नहीं कर सका। ही जस्ट कुड नॉट, लेकिन वह तभी नहीं कर सका, मतलब कि समझ पा रहे हैं, जस्ट यानी होता है तभी, वह नहीं कर सका, कुड नॉट। तो यहाँ पर आप कुड का मीनिंग पे ध्यान देंगे। कुड का प्रयोग आप कब करते हैं, जब आप कहना चाहते हैं कि हम कोई काम कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो कुड नॉट बोलेंगे, आई कुड नॉट डू इट। तो कुड का प्रयोग समझें। तो इसकी हिंदी होती है दोस्तों, है ना, सका, नहीं कर सका, कर पाया। ठीक है, या फिर पास्ट में प्रयोग करेंगे अपनी बताने के लिए आदत, कि मैं ऐसा कर सकता था, तो फिर इसका हिंदी क्या होगा, सकता था। तो 2-3 इसकी हिंदियां हैं दोस्तों, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पुअर डंकी कोलैप्स्ड टू द ग्राउंड, बेचारा डंकी। पुअर मतलब बेचारा होता है, पुअर मतलब गरीब भी होता है। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना होता है। यहाँ पर होगा बेचारा, तो बेचारा डंकी, गधा, कोलैप्स्ड हो गया, ग्राउंड पर गिर गया। ठीक है, टू द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड पर, कोलैप्स्ड यानी होता है गिर जाना। ठीक है, तो वो कोलैप्स हो गया, ज़मीन पर गिर गया। ओ व्हाट हैज़ हैपेंड टू द पुअर डंकी, ओ व्हाट हैज़ हैपेंड, अरे, ओ यानी अरे, जब आप आश्चर्य में होते हैं तो आप बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, अरे ऐसा हो गया। ओ व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया है, क्या हो गया है। टू द पुअर डंकी, बेचारे डंकी को, बेचारे गधे को क्या हो गया है। ओके, व्हाट हैज़ हैपेंड। थॉट द वॉशर मैन, थॉट यानी सोचा, तो किसने सोचा, वॉशर मैन ने, यानी धोबी ने सोचा। राइट, नेक्स्ट है, इमीडिएटली ही टुक द लोड ऑफ द डंकी। ठीक है, इमीडिएटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, ही टुक उसने लिया, लोड ऑफ, तो ऑफ मतलब दोस्तों दूर, जैसे आप कुछ चीज़ को दूर करते हैं, हटाते हैं, तो वहाँ पर हम OFF का प्रयोग करते हैं। तो टुक द लोड ऑफ मतलब कि उसने लोड को उतार लिया, उसको डंकी के पीठ से दूर कर लिया। ठीक है, तो उसने लोड को उतार लिया। इंडीड द लोड इज़ रियली वेरी हैवी, इंडीड यानी होता है दोस्तों सच में, सच में या वास्तव में, द लोड यानी भार, बहुत हैवी है, सच में भार बहुत हैवी है। आई शुड हैव बीन लिटिल मोर केयरफुल। अब दोस्तों यहाँ पर आपको शुड हैव का प्रयोग में ध्यान देना है। शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा, जैसे बीन, बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म है। राइट, बी, बीन, वॉज वर इसके सेकंड फॉर्म है, बीन इसका थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब होता है चाहिए था, शुड हैव का, और इसके बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसका मीनिंग होता है चाहिए था। जैसे मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो आई शुड हैव बीन लिटिल मोर केयरफुल, मुझे थोड़ा सा और केयरफुल होना चाहिए था। ठीक है, केयरफुल मतलब कि मैं परवाह करनी चाहिए थी इसकी ज़्यादा। थॉट द वॉशरमैन, वॉशरमैन सोचा। देन ही गेव
सम वाटर टू द डंकी, देन यानी तब या फिर उसने डंकी को कुछ पानी दिया पीने के लिए। ही गेव, उसने दिया, सम वाटर, कुछ पानी, टू द डंकी, डंकी को उसने कुछ पानी पीने के लिए दिया। द डंकी फेल्ट बेटर नाउ, वो गधा अब, नाउ यानी अब, बेहतर महसूस किया। फेल्ट यानी होता है महसूस करना, फील, फेल्ट महसूस किया, ठीक है। जब वो पानी पिया तो अब वह अच्छा महसूस किया। नेक्स्ट है द वॉशर मैन देन पिक्ड अप द बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑफ द बैक ऑफ द डंकी एंड प्लेस्ड इट ऑन द हॉर्सेस बैक। तो वॉशरमैन ने, धोबी ने, देन फिर, पिक्ड अप यानी उठाया, पिक अप मतलब उठाना, ठीक है। कोई चीज़ गिरी है या रखी है, जब उसको आप उठाते हैं तो पिक अप वर्ड का यूज़ करते हैं। पिक्ड अप उठाया। द बंडल ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का जो बंडल था, गट्ठर था, उसने उसको उठाया। ऑफ द बैक ऑफ डंकी, उस गधे के पीठ से, ठीक है, पीठ से उठाया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द हॉर्सेस बैक, और उसे घोड़े की पीठ पर रख दिया। हॉर्सेस बैक घोड़े की पीठ पर, ऑन आने पर, प्लेस मतलब होता है दोस्तों रखना, प्लेस करना। जैसे प्लेस का मतलब जगह होता है और प्लेस का मतलब रखना भी होता है कि किसी जगह पर कोई चीज़ रख देना। तो प्लेस्ड इट, इसे रख दिया, कहाँ रख दिया? ऑन द हॉर्सेस बैक, घोड़े की पीठ पर। उफ उफ, द साउंड केम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जब उसने लोड रखा तो घोड़े के मुंह से आवाज़ आई उम्फ उम्फ, जैसे वो कुछ बुरा फील कर रहा हो, है ना। द साउंड केम, आवाज़ आई, कम केम कम, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, घोड़े के मुंह से, ठीक है। नेक्स्ट है आई शुड हैव हेल्प्ड द डंकी। तो दोस्तों यहाँ पर शुड हैव का प्रयोग फिर से किया गया है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? चाहिए था, ओके। और इसके बाद क्या प्रयोग होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, राइट। तो मुझे डंकी की हेल्प करनी चाहिए थी, डंकी की मदद करनी चाहिए थी। कौन सोचा? हॉर्स। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की। तो दोस्तों जब भी आप कहना चाहते हैं कि मैंने एक गलती की, उसने एक गलती की, तो आप कहेंगे आई मेड अ मिस्टेक, ही मेड अ मिस्टेक, शी मेड अ मिस्टेक, ठीक है। मेड क्या है? मेक का सेकंड फॉर्म है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, सेंटेंस को कॉपी करना है, सीखना है, ठीक है। तभी आप अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे, ओके। आई शुड हैव टेकन हाफ द लोड, मुझे उस लोड का आधा ले लेना चाहिए था। शुड हैव टेकन, टेक, टुक, टेकन, मुझे ऐसा करना चाहिए था। हॉर्स ने सोचा, ठीक है, कि जो उसका लोड था उसका हाफ, उसका आधा मुझे ले लेना चाहिए था, राइट। व्हेन द डंकी रिक्वेस्टेड मी, जब डंकी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मी यानी मुझसे, रिक्वेस्ट यानी विनती की करना, ठीक है, या आग्रह करना। तो जब वो मुझसे रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, है ना, तब मुझे उसका आधा लोड ले लेना चाहिए था। नाउ अब, आई रियलाइज़, मैं एहसास करता हूँ, रियलाइज़ करता हूँ, मैं ये एहसास करता हूँ, शेयरिंग अ बर्डन इज़ ईज़र, ठीक है, दूसरों का भार शेयर करना यानी बांटना, ठीक है, दूसरों का भार बांटना अच्छा होता है, आसान होता है, ठीक है। जब उसे दर्द महसूस हुआ तब उसे लगा कि दूसरों का जो दर्द है, दूसरों का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जब अपने को दर्द होता है, दिक्कत होती है, समस्या होती है, तभी हमें समझ में आता है वास्तव में कि दूसरों का बोझ और दर्द क्या होता है, ठीक है। द हॉर्स कैरीड
हैवी लोड ऑफ द क्लोथ्स। तो कपड़ों का ये जो हैवी भारी लोड था वो घोड़ा ले गया। हॉर्स कैरीड यानी घोड़ा ले गया फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। फॉर मतलब दोस्तों तक भी होता है और के लिए भी होता है। तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है केयरफुली इसकी मीनिंग समझना चाहिए, है ना, तभी आप करेक्ट ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो फॉर यानी होता है तक या के लिए। रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, डिस्टेंस यानी दूरी। जो बची हुई दूरी थी जहाँ पर गधा गिर गया था, तो उसके बाद जो बचा हुआ दूरी थी उसको घोड़े को ही सारा लोड ले जाना पड़ा उसको, ठीक है। देयर आफ्टर बोथ द डंकी एंड द हॉर्स लिव्ड टुगेदर। देयर आफ्टर मीन्स होता है दोस्तों उसके बाद। देयर आफ्टर यानी कोई घटना होती है उसके बाद हम कहना चाहते हैं कि इस घटना के बाद, इस बात के बाद। तो देयर आफ्टर यानी उसके बाद दोनों डंकी और हॉर्स एक साथ रहते थे। टुगेदर मीन्स एक साथ, लिव्ड यानी रहते थे, लिव लिव्ड लिव्ड। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। आई होप दैट कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों। तो जो भी आपको लगा हो, जैसा कि आपको फील हुआ हो, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। यही आपका जो प्यार है यही हमारे लिए गुरुदक्षिणा है, आपका सपोर्ट है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।